नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे लाचार सिस्टम, लाचार मरीज। क्या देश के सरकारी और निजी अस्पताल अब मरीजों के इलाज के लिए नहीं बल्कि उनके जीवन से खिलवाड़ करने के अड्डे बन चुके हैं? क्या डॉक्टर का सफेद कोट अब जिम्मेदारी का नहीं बल्कि लापरवाही और बेपरवाही का प्रतीक बनता जा रहा है? आज हम आपको उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग जिले पीलीभीत, रामपुर और बांदा से आई ऐसी शर्मनाक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र के दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। कहीं ऑपरेशन टेबल पर जिंदगी की सांसें थम रही हैं और परिजन पेट्रोल की बोतलें लेकर आत्मदाह करने को मजबूर है, तो कहीं जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल फोन की रोशनी और टॉर्च की धुंधली रोशनी में टाके लगाए जा रहे हैं और कहीं सरकारी आशा बहुएं निजी अस्पतालों से साठ काट करके मरीजों को झोला छाप डॉक्टरों के हाथों में सौंप रही हैं। सवाल सीधा है, आखिर जनता जाए तो जाए कहां? सबसे पहले बात पीलीभीत की, जहां एक निजी अस्पताल की लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। 3 अगस्त को सोनगढ़ी क्षेत्र की रहने वाली पूनम अवस्थी को इलाज के लिए धन्वंतरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण पूनम की मौत हो गई। अब जब न्याय की उम्मीदें टूटने लगी तो परिजनों के सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। हद तो तब हो गई जब अपनों को खोने के गम में डूबे कुछ परिजन हाथों में पेट्रोल की बोतलें लेकर आत्मदाह करने के लिए दौड़े। किस कदर ये बेबसी है उन परिजनों की जो इंसाफ पाने के लिए खुद को आग के हवाले करने पर आमादा हो गए। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें रोक लिया। और अब बात करते हैं रामपुर के जिला अस्पताल की, जो खुद इस वक्त आईसीयू में नजर आ रहा है। हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करने वाले रामपुर के जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अस्पताल के कर्मचारी एक मरीज के जख्मों पर टाँक लगा रहे हैं, लेकिन अस्पताल की लाइटें गुल हैं और पूरा काम मोबाइल फोन की टॉर्च चलाकर किया जा रहा है। क्या जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इन्वर्टर या जनरेटर का बैकअप नहीं था? क्या मोबाइल की रोशनी में किया जाने वाला इलाज मरीज के संक्रमण या जान के लिए खतरनाक नहीं है? ये वीडियो साबित करता है कि कागजों पर करोड़ों का बजट डकारने वाला स्वास्थ्य विभाग धरातल पर किस कदर बदहाल है। रामपुर का जिला अस्पताल मरीजों का इलाज करने के बजाय खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अब बात बांदा के बबेरू, जहां स्वास्थ्य महकमे की छापेमारी अभियान ने एक ऐसे गंदे और घिनौने सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया जो सरकारी अस्पताल के मरीजों को निजी कज़ाई घरों में बेचता है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जब बबेरू के एक निजी अस्पताल में नायब तहसीलदार और सीएससी अधीक्षक ने औचक छापेमारी की तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। अस्पताल में मानकों को ताक पर रखकर एक नवविवाहिता का डीएनसी का ऑपरेशन किया जा रहा था। अस्पताल को चलाने वाला व्यक्ति कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं बल्कि एक झोला छाप निकला। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस निजी अस्पताल में 3 सरकारी आशा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद पाई गई। आखिर सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा रहने वाली आशा बहुएं उस अवैध निजी अस्पताल में क्या कर रही थी? क्या सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब और ग्रामीण मरीजों को बरगलाकर कमीशन के लालच में अवैध निजी क्लिनिकों में भेजा जा रहा है? ये छापेमारी सिर्फ एक अस्पताल की नहीं बल्कि उस पूरे हेल्थ माफिया नेटवर्क का पर्दाफाश करती है जो गांव देहात के गरीब मरीजों को जान का सौदा करने पर मजबूर करती है। पीलीभीत में मौत पर बवाल, रामपुर में टॉर्च की रोशनी में टाके और बांदा में झोला छाप और आशा बहुओं की साठ काट, ये तीनों खबरें कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है। ये हमारे सड़े गड़े स्वास्थ्य तंत्र की वो कड़ी सच्चाई है जिसे हम रोज नजरअंदाज करते हैं। सवाल है कि क्या निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को मरीजों की जान से खेलने का लाइसेंस मिल गया है? क्या सरकारी अस्पतालों में बैकअप बिजली तक की व्यवस्था न होना प्रशासनिक ढिलाई नहीं है? जांच कमेटियां बनती रहेंगी, एफआईआर दर्ज होती रहेंगी, लेकिन जब तक इस लापरवाह रवैये और कमीशनखोरी के खिलाफ कड़ा बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक आम इंसान यही अस्पतालों के चक्कर काटते काटते अपनी जान गंवाता रहेगा। चर्चा जिस मुद्दे पर करेंगे। हमारी माँ का देहांत कर दिया गया, मार दिया गया, हत्या कर दी गई है। 2 तारीख को पता था जब हम लेके गए थे, 3 तारीख को उनका ऑपरेशन हाथ का था। हाथ के ऑपरेशन में आप ही बताइए कोई मर सकता है? नहीं मर सकता है। हमसे ब्लड बताया कि कम है, हमारी माँ का ब्लड बताया कम है, हम लेके आए, बिना ब्लड चढ़ाए ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। जब हमें पता भी चल गया फिर भी हमें झूठ बोलते गए। और ये देखिए, ये अक्षत पांडे आर्थो के हैं, इनकी रिपोर्ट है गाइनो, ये देखिए आप इसमें। और सीएमओ साहब को सारी चीजें पता थी, सब पैसे खा के बैठे हैं। 4 तारीख को बाइट दे रहे हैं, 4 तारीख को, उसके बाद में हम 6 को भी गए, 7 को भी गए, टीम गठित कर रहे हैं। हमसे बोले वो जिला अस्पताल के हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, इस चक्कर में हमने वो टीम हटा दी है। हमने दूसरी टीम गठित करी, दूसरी टीम भी पीलीभीत की है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है।
और जब हमने अपने बयान दिए उसमें हमने कहा बयान के फ़ोटो खींच ले सर, तो हमसे कहे बयान के फ़ोटो नहीं दे सकते, आपके पास कोई और साक्ष्य है? हमने कहा है, बोले हमें दे दो। हमने क्यों दे? अनुराग अवस्थी द्वारा अपनी मां का हाथ टूटने पर इलाज के लिए धन्वंतरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु में उनके द्वारा यह खेद प्रकट किया गया कि मेरी मां की मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही से हुई। इस संदर्भ में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली पर दिया गया, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकरण के कार्रवाई के क्रम में ही पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। इसके बाद जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत को एक रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके आधार पर जांच समिति बैठाई गई। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में नायब तहसीलदार और मेरे द्वारा इस हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ पर कुछ मरीजों का वहाँ पे लगभग 4 मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया है और एक मरीज का जो कुछ जांच कर रहे थे वो पाई गई हैं, और साथ में वहाँ पे हमारी आशा बहू भी कुछ पाई गई हैं। इनके खिलाफ हम विभागीय कार्रवाई अपना करेंगे और अभी जाँच चल रहा है, क्या आगे देखते हैं। सर एक मामला DMC का है, क्या ये सही है सर? हाँ, उसकी जाँच कराई जा रही है। चर्चा जिस मुद्दे पर करेंगे लाचार सिस्टम, लाचार मरीज, जिस तरीके से अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं, ये कई सवाल खड़े करती हैं। चर्चा जिस पर करेंगे विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, द्रोड़ कश्यप सपा नेता संतोष यादव, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा जी एग्जीक्यूटिव मेंबर IMA, भगत सिंह संवाददाता बांदा से, विशाल सक्सेना संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भगत से करते हैं। भगत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? अनम्यूट कीजिए। व्यवस्थाओं को लेकर के ये जानकारी आई है वो अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। बांदा में जहां सरकारी अस्पतालों में बदहाली है, वहीं झोला छाप डॉक्टर फल फूल रहे हैं। अभी जो कल झोला छाप डॉक्टर पकड़े गए हैं वहां पर ऑलरेडी बिना रजिस्ट्रेशन के ये चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भवेरू जैसे कस्बे में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, तो CMO कर क्या रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कर क्या रहे हैं? जब कोई मामला बिगड़ता है तब जाके कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होने के बाद ये फिर से उसी तरह ले दे करके मामला निपटा दिया जाता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या इस पर कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ झोला छाप डॉक्टर जिस तरीके से बवाले जान बने हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। शहर के अंदर भी देखा जाए तो शहर के अंदर भी तमाम ऐसे अस्पताल हैं, चाहे वो रामा हॉस्पिटल हो या तमाम ऐसे अस्पताल है जहाँ डॉक्टर की डिग्री तो लगी है लेकिन वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। झोला छाप डॉक्टर वहाँ पर प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। आए दिन यहाँ पर अबॉर्शन करते किए जाते हैं। तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ जो अनएथिकल एक्टिविटीज़ है वो की जाती हैं, लेकिन जानकारी होने के बाद भी यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी हैं, जो CMO है, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, वो कोई भी कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं। या ये कहें कि कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम फिट है। आखिर ये सिस्टम क्या लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करता रहेगा? क्या लोग इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के उसमें अपनी जान गंवाते रहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री हो या कोई भी हो, कम से कम इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के नाम पर अधिकारी जाता है, पैसा लेकर के मामले को निपटा दिया जाता है। आखिर ये मामला कब तक निपटता रहेगा? क्या इस पर ठोस कार्रवाई होगी? ऐसे लोग जो झोला छाप है, इनके लिए भी कोई ना कोई रणनीति बनानी होगी। जी ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर विशाल सक्सेना जी संवाददाता रामपुर से जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? विशाल, आवाज मिल रही है? विशाल, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, विशाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विवेक जी, जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आए दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो शर्मनाक है और कई सवाल खड़े करती हैं, चाहे वो बांदा की तस्वीर हो, रामपुर की तस्वीर हो या पीलीभीत की तस्वीर हो। टॉर्च से ऑपरेशन करना, टाके लगाना बहुत आम बात हो गई है। दूसरी तस्वीर जो देखने को मिली कि आशा बहुएं जो है वो मरीजों को निजी अस्पतालों में ले जा रही हैं। पीलीभीत में गलत ऑपरेशन किया, महिला की जान चली गई और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। यशी जी, आपने 3 विषय उठाए। पीलीभीत का विषय निजी अस्पताल का है, रामपुर का विषय सरकारी अस्पताल का है, और बांदा में बबेरू में जहाँ का विषय आपने लिया है वो जहाँ आशा बहुएं निजी अस्पताल में मिली है, वो उनका दलाली का एक आपराधिक नेक्सस जो डेवलप हो रहा है उसका है। सरकारी सिस्टम में आशा बहुओं को, यहाँ तक कि 108 एम्बुलेंस है उसको भी सख्त निर्देश है कि अगर कोई पेशेंट आपकी मदद लेता है तो आप उसको नियरेस्ट सरकारी चिकित्सालय में ही लेते हैं। ऐसे में आशा बहुएं अगर वहाँ मिल रही हो तो ये साफ है कि वो अपने 2 रुपए की लालच में वहाँ गई हैं और उन्होंने मरीज को बरगलाया है। विभाग कार्रवाई करे, और आपने बताया कि अधिकारी ने स्वयं उनको पकड़ा जांच के दौरान। दूसरा जो निजी अस्पताल का पीलीभीत का मामला है, ये एक तरीके से कह लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश में डॉक्टर और जो जनसंख्या का जो अनुपात है, जो WHO का मानक है उसमें 1000 पे 1 डॉक्टर है। इन टोटल इंडिया में 1 पे 811 हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और खासकर ऐसे जिलों में, ऐसे ग्रामीण इलाकों में आंकड़े बहुत बदतर हैं। उस दिशा में सरकार खैर काम कर रही, मेडिकल कॉलेज खोल रही है, डॉक्टरों को पढ़ा रही। वो 5 साल 7 साल में उसके कई परिणाम जाके मिलेंगे। अभी हमारे पास सत्यता ये है कि उस अनुपात में डॉक्टर है नहीं। आप पीलीभीत का रोना रोती, मैं तो लखनऊ का रोना रोता हूँ। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के 5 किलोमीटर दायरे में आप जरा सा बाहर निकल के देख लीजिए, पूरी व्यवस्था झोला छाप डॉक्टरों के हवाले है। हम ही लोगों के प्रयास से इसमें एक संशोधन हुआ। एक डॉक्टर पहले 6 जगह नाम लिखवाता था, हम लोगों ने बड़ा लिखा पढ़ी की, तो अब एक डॉक्टर अपना नाम केवल 2 हॉस्पिटल में दे सकता है। इसके लिए भी एक शासनादेश बना। तो बहुत से सुधार हम लोगों ने किया। अभी निजी जो सेक्टर है स्वास्थ्य का, इस पर कोई मानक नहीं, ना कोई कमरे किराया तय है, ना ICU का किराया तय है, ना बेड का तय है। जिसके जो मन में आवे मांग ले, जिसके जो मन में आवे लुट के चला आओ। बड़ी स्थिति इस क्षेत्र सेक्टर की खराब है। अभी इसमें बहुत काम किए जाने का आवश्यकता है। अब आ जाइए रामपुर में जो उसका माइनर ऑपरेशन हो रहा है, इसमें टाँके लग रहे हैं, लाइट चली गई। आप दिखाया कि वो मोबाइल के टार्च से उसके टाँके कंप्लीट किए जा रहे हैं। क्योंकि ये व्यवस्थागत कमियां हैं। वहाँ के प्रबंधन को इसको देखना चाहिए कि इन्वर्टर मौके पे काम कर रहा नहीं कर रहा। ये डॉक्टरों का दोष नहीं है। डॉक्टरों ने तो अपना मौके पे काम किया, क्योंकि अगर टाँका लगा रहे हो, लाइट चली गई तो टाँका बीच में छोड़ नहीं सकते। ये तो उनका डिवोशन है, उन्होंने उसको एनी हाउ कंप्लीट किया। लेकिन वो वहाँ पे ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये कौन देखेगा भाई? प्रबंधन क्यों नहीं देख रहा? ये भी तो उसकी जवाबदेही किसकी है? ये मैं बिल्कुल आपकी बात सही। वहाँ जो भी उसके चिकित्सा अधीक्षक हो, ये उनके पार्ट में आता है। उनका इलेक्ट्रीशियन, उनका इलेक्ट्रिकल स्टाफ है, उसकी जांच होकर तो उसको कार्रवाई के दायरे में लिया जाएगा। वो तो डॉक्टरों की डिवोशन है कि जिन्होंने मोबाइल टार्च जला के अपने ऑपरेशन को कंप्लीट किया, टाँके को, टाँका छोड़ नहीं सकते, इसलिए उनको यहाँ वो दोषी नहीं है। दोष झोला छाप का है वो अलग है। उसकी मैंने मजबूरी बताई कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। बहुत बदतर आंकड़े हैं यहाँ पे। हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। हमने मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन उसके सुखद परिणाम 5-7 साल में आएंगे। एक डॉक्टर तैयार होने में MBBS 5 साल लगता है, और अगर विशेषज्ञ तैयार करेंगे तो 8 साल लगता है। ये आज नहीं आएंगे। अगर पूर्ववर्तियों ने इस पे काम किया होता तो हम इन स्थितियों से ना जूझ रहे होते। ना पैरा मेडिकल कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो चले ठीक है। द्रोण कश्यप जी, क्या कहना है अस्पतालों की बदहाली पर?
जी 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 ऐसे जी हम्म मुझे तो हंसी आती है हम्म कि बीजेपी प्रवक्ता अपने आप अपनी पोल खोल रहे हैं कि लखनऊ सीएम ऑफिस के 5 किलोमीटर के आसपास में एक झोला छाप डॉक्टरों की बड़ी भरमार है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर झोला छाप डॉक्टर वहां पे हैं तो सरकार इस पे क्या कदम उठा रही है? क्या उनकी जांच हो रही है कि उनकी डिग्री फर्जी है या सही है? या वो जो आप बात कर रहे हैं कि अस्पताल के कमरों की कोई मानक तय नहीं है, ये तय करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार में बैठा हुआ कौन है? सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो मानक तय करने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस चीज को देखना चाहिए। वो अपने अधिकारियों को इस के निर्देशित करें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में, ये बिल्कुल सही बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतनी धोखाधड़ी, इतनी धांधली चल रही है कि अगर कोई हाथ का ऑपरेशन कराने जाता है तो उसके पेट की किडनी निकाल ली जाती है, लेकिन उसके बाद में सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। वो अगर एक ऑपरेशन उंगली के का होना है तो 1-1 लाख रुपए का बिल बना देते हैं, लेकिन उस पर सरकार चुप रहती है, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। तब ठीकरा जो है पुरानी सरकारों को तोड़ा जाता है कि तब ये नहीं हुआ होता तो ये नहीं होता, वो नहीं हुआ होता तो वो नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, आप लिखित में बताइएगा। ठीक है, कितने द्रोण एम्स कश्यप बनाए जी गए? वापस आएंगे भाई, आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं लाचार सिस्टम, लाचार मरीज। चर्चा इसी पर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जिलों से हमने तस्वीरें दिखाई हैं, सबसे पहले उन पर क्या कहना है आपको? नमस्कार ऐसी जी, आपको धन्यवाद मैं देता हूं कि ऐसे अहम मुद्दों के लिए आप लोग बराबर इस चैनल पे हमें बुलाते हैं। लेकिन मैं कुछ भी कहूं उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि एक बात जो मतलब आप लोग बुरा इसको मत मानिएगा, जब भी ये मुद्दा कोई उठता है तो हम लोग जरूर टीवी डिबेट पे आते हैं, लेकिन उस मुद्दे का क्या होता है ये बाद में हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जिसको बोलते हैं तार से तार जोड़ने का काम करें। और रही बात इस मुद्दे पे, अभी मैंने विवेक सर को भी सुना है, द्रोण भाई को भी सुना है। तो पहली चीज, जब भी हम कभी टीवी पे कोई बात कहते हैं वो स्टेटमेंट फैक्ट पे होनी चाहिए, न कि केवल मुंह जबानी कि किसी को दोषारोपण करने के लिए। जैसे द्रोण सर की बात करूं तो इन्होंने बोला किडनी निकाल ली जाती है, तो किडनी निकालना इतना आसान काम नहीं है और बहुत ही गलत चीज है कि इस तरह की बातें हम लोग अपने मुंह से नहीं, कई केस ऐसे आए हैं। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, लोगों की किडनियां निकाल ली गई, द्रोण कहा सर गया कि कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में कई केस आए हैं, मैं खुद इससे गवाह हूं। मेरे पड़ोस का एक मामला है, बॉडी मतलब पेशेंट था महिला और जो बॉडी दी गई वो जेंट्स दे दी गई, उसकी मां की मृत्यु हुई और उसको क्या नाम है जेंट्स बॉडी दे दी गई। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की। मैं बोल लूं फिर द्रोण सर आप बोलिएगा, मैं बोल लेता हूं। बोलिए। हाँ जी तो पहली बात, कोई भी किडनी निकालने के लिए डॉक्टर को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, उसकी मैचिंग करनी पड़ती है, क्योंकि किडनी निकाल के दूसरे को ऐसे लगाई नहीं जा सकती, पहला चीज। दूसरी चीज सर, जो ये बातें रोज हो रही है कि कभी टार्च में ऑपरेशन हो जा रहा है, कभी ये हो रहा है कि प्राइवेट क्लिनिक, जैसा विवेक सर बताए कि मुख्यमंत्री आवास के अगल बगल, तो ये मैं विवेक सर को भी बोलूंगा कि ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री जी के शहर में भी ऐसी बात हो रही है और मुख्यमंत्री जी के आवास के बगल में भी ऐसी बात हो रही है। 5 किलोमीटर दायरे मैंने कहा। हाँ नहीं सर, 5 किलोमीटर के दायरे में ही सर, 5 किलोमीटर का मतलब हाई कोर्ट से लेकर के ये सारा आपका मेन एरिया जो जिसको कहते हैं मेन लखनऊ है उसमें आता है। मैं सर लखनऊ के डॉक्टरों का मॉनिटर करते हैं। अरे द्रोण कश्यप जी रुक जाइए, उनको सुन लीजिए। आशुतोष जी अपनी बात को फटाफट कंप्लीट करिएगा प्लीज। हाँ तो मैं ये कहता हूँ, मैं हम लोग इस बारे में हमेशा सरकार से भी बात करते हैं और अपने आईएमए के डेलीगेशन को भी लेके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टी के किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आकर के ये जो लोग फल फूल रहे होते हैं, क्योंकि वही लोग
सीएमओ पे दबाव बनाते हैं, वही लोग डॉक्टर्स पे भी बनाते हैं, और फिर ये चीजें धंधा फलता फूलता रहता है। लाइट ना होना, मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, हर जगह चिकित्सा अधीक्षक होते हैं या सीएमओ होते हैं जिनकी मेन जिम्मेदारी होती है। और ये अभी चूंकि फायर का भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट लखनऊ में हुआ था, तो इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप इवन फायर के लिए जो हमारी लिफ्ट होती है वो भी फायर प्रूफ होनी चाहिए कि यदि इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है तो वो बीच में रुके ना, और जिस नियरेस्ट तल पे वो जाकर के रुके। तो मानक सब कुछ बनाए गए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन को कितनी अच्छी तरीके से कोई अधीक्षक या जो वहां का प्रशासनिक महकमा है वो देखता है, तो जिम्मेदारी उनकी तय होनी चाहिए, ना कि किसी एक इंडिविजुअल डॉक्टर की। ठीक है, इसके साथ मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें। हाँ सर प्लीज। ठीक है, हमारे साथ विशाल सक्सेना संवाददाता रामपुर से जुड़े हुए हैं। विशाल, फटाफट अपनी बात को कंप्लीट करिए, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी का रुख करेंगे। विशाल, फटाफट अपनी बात को पूरा करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखिए रामपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल होता है आप देख रहे होंगे, तो उस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रामपुर का जिला अस्पताल जिस तरीके से राम भरोसे चल रहा है। क्योंकि वीडियो आपने साफ तौर पर देखा होगा कि वीडियो में जो है वो वहां का स्टाफ यानी कि रामपुर जिला अस्पताल का जो स्टाफ है वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर और टाके भरता नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहां पर आखिर प्रॉपर तरीके से क्या लाइट की सुविधा नहीं है। अगर लाइट चली गई थी तो आखिर क्या 2-4-5 मिनट में ही लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। क्योंकि जो वीडियो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरह इमरजेंसी वार्ड में जो डॉक्टर्स वहां के स्टाफ है वो टाके भरता नजर आ रहा है, और जो स्टाफ वो मोबाइल की टॉर्च जला रहा है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल साबित होता है कि आखिर रामपुर जिला अस्पताल अगर मोबाइल की टॉर्च में ही टाके भरता या टाके काटता नजर आएगा तो बाकी अन्य जो मरीज है उनको उपचार किस तरह आएगा। हालांकि रामपुर के स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े होते नजर आते हैं, क्योंकि रामपुर में जब फर्जी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग का छापा लगता है तो उसको लीगल तरीके से पाया जाता है और फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद कह सकते हैं कि उस हॉस्पिटल को पुनः के लिए खोल दिया जाता है और उस हॉस्पिटल को दोबारा सुचारू किया जाता है। तो ये भी अपने आप में एक सवाल है कि हॉस्पिटल आखिर बंद क्यों किया जाता है, और अगर उसके पास डिग्री नहीं है या फिर अभिलेख पूर्ण तरीके से नहीं है तो उसको जल्द ही चालू करने की परमिशन क्यों जाती। ठीक है विशाल, हमारे साथ संतोष यादव जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, ठीक है विशाल, संतोष यादव जी पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? रुकिएगा विवेक जी। देखिए यशी जी, अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे आशुतोष शर्मा जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि किडनी नहीं निकाली जाती। अभी अपने कानपुर जनपद में कितना बड़ा किडनी कांड हुआ, कितने डॉक्टर जेल गए, इससे उत्तर प्रदेश में सभी लोग वाकिफ। तो किडनी की मैच करा जाता है, ये किया जाता है। जिसको किडनी निकालनी है वो मैच क्यों करेगा, इसको मालूम है नहीं है। और दूसरी बात, यशी जी, उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर मुख्यमंत्री जी के हाथ में है संतोष जी, संतोष जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। विवेक जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए ऐसे कि मैंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री आवास के 5 किलोमीटर दायरे से जब आप बाहर निकलेंगे तो जगह जगह आपको झोला छाप डॉक्टरों की स्थिति दिख जाएगी। क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, हमारे पास ट्रेंड डॉक्टर नहीं थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पे कोई काम नहीं किया। कोरोना काल में जब कोरोना ने दस्तक दी तो यही झोला छाप डॉक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था भी संभाली। इसका एक सकारात्मक पहलू भी है और एक नकारात्मक पहलू है कि वो टेंड नहीं है। और एक डॉक्टर की टीम जाके कंप्लीट होती है जब उसके पास 10 पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, तब जाकर के कंप्लीट डॉक्टर की टीम बनती है। हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पे कभी काम नहीं किया कि मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन खोले जाएं, चाहे सरकारी या प्राइवेट, कुछ खोलिए तो सही साहब, बच्चे ट्रेंड तो हों। लेकिन हमने उस पर काम किया। आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है, नए नए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन खुले हैं, वो काम कर रहे हैं। आने वाला जो समय है उत्तर प्रदेश का, ये मेडिकल हब बनने के रास्ते पे, देश नहीं दुनिया के लोग यहाँ इलाज कराने आएंगे। लेकिन अभी ये सत्यता है उतने अनुपात में हमारे पास प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है। जो आंकड़ा है WHO का 1,000 आबादी पे एक डॉक्टर, वो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है, उससे बहुत बदतर आंकड़े हैं।
उसी को हम सुधारने पे काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे लाचार सिस्टम, लाचार मरीज। उत्तर प्रदेश को अलग अलग जिलों से जो अस्पतालों की तस्वीरें सामने आई है वो काफी शर्मनाक है। हालांकि प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों